राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को सशक्त नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उन घरों में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उन घरों में हमेशा धन धान्य की आपूर्ति होती है। घर में कलेश नहीं होते हैं, आपसी संबंध मधुर बने रहते हैं। तो तुलसी का पौधा जहाँ एक तरफ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, वहीं तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा घर में लगाने के कुछ नियम भी होते हैं। तुलसी का पौधा आपको घर में लगाना चाहिए और उसके साथ साथ अगर आप उसके जुड़े हुए कुछ नियम का पालन करते हैं तो तुलसी के पौधे के पूर्ण गुण आपको मिल पाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। तुलसी को देवी स्वरूप माना गया है। भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। इसका कारण ये भी बताया जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसे भगवान विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो तुलसी का पौधा आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो वो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है और नियमित रूप से सींचा जाता है और रोज सुबह उसकी पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी कलह का माहौल नहीं होता है। मान्यता है दोस्तों कि रोजाना प्रातःकाल तुलसी के दर्शन करने से आरोग्यता मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजन और उसके पत्तों को तोड़ने के कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, जानते हैं तुलसी पूजने के कुछ नियम। अगर वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में लगाना चाहिए। आज के दौर में जगह का अभाव होने की वजह से तुलसी का पौधा बालकनी में लगा सकते हैं, लेकिन जिनके घर खुले हैं और आंगन है तो आंगन में अवश्य ही तुलसी का पौधा लगाएं, जिससे कि जब भी आप घर से बाहर जाएं और घर के अंदर आए तो माता तुलसी के दर्शन आपको हो सकें। रोज सुबह स्वच्छ होकर तुलसी के पौधे में जल दें और उसकी परिक्रमा करें। इससे आपको भगवान विष्णु, शालिग्राम, कृष्ण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि कहा जाता है तुलसी में बहुत सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। सायंकाल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप गाय के देशी घी का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है, लेकिन दीपक जलाने वक्त भी आपको कुछ नियम का पालन करना चाहिए। जैसे कि जब भी आप तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं तो दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें, क्योंकि जमीन पर दीपक रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। या तो दीपक को किसी छोटी सी प्लेट में और गमले के साइड पे रखें, या फिर दीपक के नीचे चावल की एक छोटी सी ढेरी बना दें और दीपक को उस पर रखकर जलाएं। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को दीपक जलाना, जल देना या फिर तुलसी तोड़ना बिल्कुल ही निषेध माना जाता है। दोस्तों, पूजने की तुलसी और जो आप तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं औषधीय गुणों के लिए, वो तुलसी हमेशा आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि घर में हमेशा 2 तुलसी के पौधे होने चाहिए। एक तुलसी का पौधा वो होना चाहिए जिसमें आप नियम पूर्वक दीपक जलाते हैं और उसे सींचते हैं, तो उसकी पत्तियों को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक तुलसी का पौधा आपको वो रखना चाहिए जिसकी पत्तियों को आप तोड़ सकें। तो हमेशा कोशिश कीजिए जिसमें आप एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे लगाएं। जानते हैं दोस्तों, भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना निषेध माना जाता है। अगर आप भगवान गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इन्हें भूल कर भी तुलसी ना चढ़ाएं।
आप वैसे तो कभी भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी लगाना सबसे उत्तम होता है। तुलसी हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं जहां पूरी तरह से स्वच्छता हो। गंदे कपड़े, जूते, चप्पल, कूड़ा करकट कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं होना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कभी भी कांटेदार वृक्ष भी नहीं होने चाहिए। तुलसी की पत्तियों को तोड़ने के कुछ नियम भी हैं। तुलसी की पत्तियों को सदैव सुबह के समय तोड़ना चाहिए। अगर आपको तुलसी का प्रयोग करना है तो सुबह के समय ही पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। बिना जरूरत के तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, यह उनका अपमान माना जाता है। तुलसी की पत्तियां तोड़ते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। अपने हाथों को अच्छे से धोएं। चप्पल अगर आपने पहनी है उन्हें उतारकर ही हाथ जोड़कर तुलसी के पत्ती तभी तोड़ें। तुलसी की पत्तियों को तोड़ते हुए, जैसे मैंने कहा, स्वच्छता बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तुलसी माता आपसे नाराज हो जाती हैं। क्योंकि तुलसी के पौधे को अगर आप गंदे हाथों से छूते हैं तो उससे आपको पाप की भागीदारी हो जाती है। तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से पहले प्रणाम करना बहुत जरूरी होता है, और इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो इससे आपको पाप नहीं लगता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप तुलसी की पत्तियों को तोड़ते हैं तो आप पाप की भागीदारी नहीं बनते हैं। दोस्तों, रविवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन दिनों में तुलसी तोड़ते हैं तो इससे भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान शालिग्राम आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि तुलसी देवी गुणों से भरपूर है। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी को पूजा करने से पहले और तुलसी तोड़ने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तुलसी से जुड़े हुए कुछ नियम। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की आपूर्ति हमेशा रहती है, सुख शांति बनी रहती है, घर में कलेश का माहौल नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री वासुदेव नमः लिखना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले इन्फॉर्मेशनल वीडियो, हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो, सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियोस मिलते रहें। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स। नमस्कार।